हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एंड स्कॉलर्स। मेरा नाम है हुसैन सिद्दीकी और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, सारी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको उसमें क्लियर करवा दिए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 का दिया हुआ है। ये क्या बोल रहा है? फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी इस नंबर लाइन पर हमें डिफरेंट प्लेसेस का एक तरह से टेम्परेचर दिया हुआ है कि कौन सी जगह पर कितना टेम्परेचर है एक ही दिन का। सो हमें यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है, इसमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु का ये 5 जगहों का हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। और ये नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ है -10, -5, देन 0, 5, 10, 15, 20, 25। मीन्स हमें यहाँ पर 5 का डिफरेंस दिया हुआ है। हर बार हमें 5 नंबर्स छोड़ के डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो फर्स्ट ए करते हैं। ए में क्या पूछ रहा है? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। यानी हमें इस नंबर लाइन को पढ़ना है ध्यान से और फिर हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से प्लेसेस पर क्या क्या टेम्परेचर हो रहा है। तो यहाँ इन प्लेसेस को जो हमें नंबर लाइन पर नंबर्स दिए इनको मार्क कर लेते हैं। सो ये है 0। सो 0 से इधर की साइड -1 होगा। सो -1, -2, -3, -4 and then -5, then -6, -7, -8, -9 and -10। अब यहाँ से 0 के बाद से पॉजिटिव में चलेगा। सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then 11, 12, 13, 14 and 15, then 16, 17, 18, 19 and then 20 हमें दिया हुआ है। देन इसके बाद 21, 22, 23, 24 एंड देन 25 हमें पहले से दिया हुआ है। सो अब हम एक एक करके इनके आंसर्स लिखते हैं। लाहौल स्पीति, पहले लाहौल स्पीति का लिखते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आपको दिख रहा है यहाँ पर -8। ये टेम्परेचर हमें लाहौल स्पीति का दिया हुआ है। सो यहाँ हम लिख देते हैं कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है श्रीनगर। सो श्रीनगर लिख देते हैं। श्रीनगर का हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पर? -2। सो -2। ओके, यहाँ लिख देते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर है -2। देन नेक्स्ट प्लेस है हमारा शिमला। सो शिमला लिख देते हैं। शिमला का हमें टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 5। यहाँ पर जो 5 है यानी +5। सो हम यहाँ पर +5 लिखेंगे कि शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। देन हमारा नेक्स्ट प्लेस है ऊटी। तो ऊटी लिख देते हैं। ऊटी का टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है? 14, +14। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं 14 डिग्री सेल्सियस। ये भी लिखना होगा आपको यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और लास्ट प्लेस हमारा कौन सा है? बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है 22 विच इज़ पॉजिटिव। सो यहाँ लिख देते हैं 22 डिग्री सेल्सियस। सो हमें 5 प्लेसेस ये थे, 5 प्लेसेस का हमने इसका आंसर लिख दिया है कि कौन सी जगह पर हमारा कितना टेम्परेचर हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इसका कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। So students, here is our second part, part B. What is it saying? It is saying what is the temperature difference between the hottest and the coldest places among the above. यानी यहाँ पर हमें जितने भी places दिए हैं उनमें सबसे गर्म जो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और जहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर है, उनके बीच कितना डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे कम है लाहौल स्पीति जिसमें -8 है। तो हम पहले लिख लेते हैं आंसर में द कोल्डेस्ट। The coldest is
द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इज इन लाहौल स्पीति, और इसमें है -8, सो यहाँ लिख देंगे -8। फिर है हॉटेस्ट, द हॉटेस्ट टेम्परेचर इज इन बेंगलुरु, यहाँ पर कितना टेम्परेचर है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस, सो 22 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें इनका बीच का डिफरेंस निकालना है। सो हमारा बड़ा वाला है 22, सो 22 लिखेंगे। देन हमारा है -8, और जब हमें निकालना है तो हमें डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। सो हमें यहाँ पर माइनस करना है, सो हम लिखेंगे 22 माइनस -8। हमने इसे ब्रैकेट में इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर भी माइनस है और हमारा जो नंबर है वो भी माइनस में है। सो हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था दैट माइनस माइनस इज प्लस। सो 22 माइनस माइनस प्लस एंड 8। अब 22 में 8 प्लस करेंगे सो इट विल बी 30 डिग्री सेल्सियस। यानी जो हमारा द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट के जो टेम्परेचर के बीच डिफरेंस है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द पार्ट नंबर सी। सो हियर इज आवर पार्ट सी पार्ट में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। यानी हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस बताना है। सो श्रीनगर में है -2 एंड लाहौल स्पीति में है -8। तो पहले इसका लिख लेते हैं दैट लाहौल स्पीति में हमारा टेम्परेचर है -8 एंड श्रीनगर में हमारा टेम्परेचर है -2। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि -2 -8 से जो है बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। सो -2 वैसे तो छोटा है लेकिन ये माइनस में है इसलिए ये -8 से बड़ा हो गया। सो इसलिए जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़ा नंबर पहले लिखते हैं। सो हम लिखेंगे -2 माइनस, अब हमें डिफरेंस निकालना है। अगेन यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन। सो डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे किसको? -8 को। ओके, सो इट विल बी -2 माइनस -8। सो होगा ये -2 माइनस माइनस प्लस 8, देन माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर माइनस हो रहा है तो 8 में से 2 माइनस किया हमने तो इट विल बी 6। और यहाँ पर हमारा बड़ा नंबर 8 का जो है वो प्लस में है सो ये भी प्लस में आएगा। सो इट विल बी 6 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारा श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच जो डिफरेंस है वो है 6 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पर हमारा सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। डी पार्ट पर आता है। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर पार्ट नंबर डी। Is it is saying, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla? Is it also less than the temperature of Srinagar? इसमें हमसे पूछा है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर साथ में प्लस कर दें तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा और वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा? तो हमें इसको क्या करना है, पहले हम प्लस करेंगे किसके? श्रीनगर और शिमला के। सो हम यहाँ लिखते हैं टेम्परेचर of Shimla and Srinagar taken together. सो अगर हम शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को टुगेदर लें तो हमारा श्रीनगर है -2 प्लस, हमें यहाँ प्लस करना है क्योंकि हमें साथ में लेना है। सो प्लस करेंगे शिमला के विच इज़ 5। सो इट विल बी माइनस प्लस माइनस। सो ये हो जाएगा 5 में से 2 माइनस करेंगे सो इट इज़ 3। और हमारा जो बड़ा नंबर है 5 वो प्लस में है सो इट विल बी ऑल्सो इन प्लस। सो इट विल बी 3 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारा 3 डिग्री सेल्सियस आया है क्या ये श्रीनगर और शिमला से छोटा है? सो हम यहाँ लिख देते हैं साथ में दैट हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 विच इज़, और हमारा जो टुगेदर वाला आया है टेम्परेचर टुगेदर
वो आया है +3 डिग्री सेल्सियस। तो ये श्रीनगर का -2 है और हमारा जो आया है वो है 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये छोटा है, श्रीनगर का जो हमारा है वो लिखेंगे -2 इज स्मॉलर देन 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें इसी तरह निकालना है शिमला का। तो हम यहाँ लिखेंगे शिमला का हमारा टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और हमारा साथ में आया था 3 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा जो 3 डिग्री सेल्सियस है वो किससे छोटा है? 5 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, सो हमारा शिमला का टेम्परेचर तो हमारा टेकन टुगेदर से बड़ा है, लेकिन श्रीनगर का टेम्परेचर छोटा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हाँ, सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन नंबर 2. इट इज सेइंग इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total? So questions में हमें पूछा गया है कि एक टेस्ट हो रहा है, एक क्विज हो रहा है जिसमें अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और अगर आप गलत आंसर दोगे तो आपको नेगेटिव में मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें एक बच्चा है जैक जिसके स्कोर है 5 सक्सेसिव, मतलब 5 राउंड हुए हैं। सक्सेसिव मीन्स लगातार। सो 5 लगातार राउंड में उसके मार्क्स आए हैं 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो ये -5 मीन्स -10 में इसको नेगेटिव में मार्क्स मिले, मतलब उसने गलत आंसर दिया था। तो हमें ये बताना है कि उसका टोटल मार्क्स कितने हुए। सो हम लिखते हैं पहले दैट जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। सो उसके कितने मार्क्स थे? 25, -5, -10, 15 एंड 10। सो अब इनको हमें क्या करना है? इनको प्लस करना है, क्योंकि हमें उसका टोटल निकालना है। सब इनको प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब 25 विल बी सेम, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो 15 में 10, 5 और 10 को प्लस करेंगे सो इट विल बी 15। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर हमारा 10 है, ये माइनस का है, सो इट विल बी माइनस प्लस 15 प्लस 10। नाउ इट विल बी प्लस माइनस माइनस। 25 में से 15 को माइनस करेंगे सो इट विल बी 5 - 5 इज 0 एंड 2 में से 1 माइनस किया इट विल बी 10 प्लस 15 प्लस 10। अब 10 में 15 को प्लस किया तो इट विल बी 25 प्लस 10 इज इक्वल 35। यानी हमारा जो जैक ने 5 सक्सेसिव राउंड्स में स्कोर किया था उसका टोटल आया है 35। सो उसने 5 राउंड्स के मिला के 35 मार्क्स गेन किए हैं। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. So students, here is our question number 3. It is saying at Srinagar temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? Means question में हमें पूछा गया है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर था मंडे को उसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे जब तक आया, जब तक उसका जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री जो था वो गिर चुका था। ड्रॉप्ड का मतलब होता है कम होना, तो 2 डिग्री सेल्सियस का कम हो गया था। अब ट्यूसडे में हमसे पूछा गया है कि ट्यूसडे में उसका टेम्परेचर कितना हुआ होगा। उसके बाद हमें बताया गया है कि वेडनेसडे में क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। रोज़ का मतलब होता है बढ़ना, तो वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो अब हमें बताना है कि वेडनेसडे और ट्यूसडे में उनका क्या टेम्परेचर था। तो पहले ट्यूसडे का निकालते हैं। तो लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे।
मंडे में हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे में क्या हुआ कि वो ड्रॉप हुआ, गिरा कितना, 2 डिग्री सेल्सियस। सो लिखेंगे ऑन ट्यूसडे इट ड्रॉप्ड बाय कितना हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। सो हमें इनको क्या करना है, हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर हुआ। तो हम क्या करेंगे, -5, ये कम हो गया था तो -2, सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस, सो 5 और 2 को प्लस करेंगे तो इट विल बी 7, और हमारा बड़ा नंबर माइनस का था 5, सो -7। यानी ट्यूसडे में हमारा जो श्रीनगर का टेम्परेचर था वो -7 डिग्री सेल्सियस था। अब हमें बोला है कि वेडनेसडे को क्या हुआ, वेडनेसडे को उसका जो टेम्परेचर था वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सो यहाँ लिखेंगे ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय कितना बढ़ा, 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो हमें बताना है कि अब वेडनेसडे में कितना टेम्परेचर था। सो हम लिखेंगे, क्या करेंगे हम, हमारा जो टेम्परेचर आया था ट्यूसडे में वो था -7, अब बढ़ा था तो हम इसको प्लस कर देंगे, +4 डिग्री 4 सेल्सियस। ओके, सो माइनस प्लस माइनस, यानी 7 में से 4 माइनस किया, इट विल बी 3, और हमारा जो बड़ा नंबर है 7 वो है माइनस का, सो इट विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे में -5 था, ट्यूसडे में वो हो गया था -7, एंड वेडनेसडे में वो हो गया -3। ओके, सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. So students, here is our question number 4. It is saying a plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो इसमें हमें कहा है कि एक प्लेन है और एक सबमरीन है। जो प्लेन है वो सी यानी जो समुद्र है उससे 5000 मीटर 5000 मीटर ऊपर है। अबव का मतलब ऊपर, ऊपर है, और उसी टाइम बिल्कुल उसके नीचे कौन है, सबमरीन है। सबमरीन कहाँ पर है, 1200 मीटर, यानी प्लेन जो सी है उससे 1200 मीटर नीचे है। अब ये जो है प्लेन और सबमरीन दोनों एक ही चीज सीधे खड़े हुए हैं, एक ऊपर प्लेन है और नीचे सबमरीन है। तो हमें बताना है कि वर्टिकल डिस्टेंस उनके बीच का क्या है। वर्टिकल कहते हैं सीधा इस तरह से, और इस जो ऐसा होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, और ऐसे कहते हैं वर्टिकल। तो हमें इस तरीके का वर्टिकल, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे दैट द हाइट ऑफ द प्लेन of the plane above the sea, तो कितनी है हमारी 5000 मीटर। सो 5000 मीटर। उसी वक्त हमारी उसके बिल्कुल नीचे है सबमरीन। सो ये लिखते हैं द सबमरीन फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। सो सबमरीन फ्लोटिंग बिलो द सी। अबव का मतलब ऊपर होता है, बिलो का मतलब नीचे होता है। तो ये कितनी आ रही है, 1200 मीटर। सो हम लिखेंगे 1200 मीटर। सो अब हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो प्लेन और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना, हमें प्लस करना होगा। सो लिखेंगे 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर। इट विल बी, अगर हम 5000 में 1200 को प्लस करें तो इट विल बी 0 0 2 एंड 5 + 1 is 6, यानी 6200
मीटर, यानी हमारे जो प्लेन और सबमरीन है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 6200 मीटर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 5. इट इज सेइंग मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट। यानी एक लड़का है मोहन जिसने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे सबमिट किए, 2000 रुपये उसने अपने बैंक में डिपॉजिट किए। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो उसने अपने अकाउंट में 2000 रुपये डिपॉजिट किए और फिर विदड्रॉज का मतलब होता है निकालना। तो उसने उसमें से कितने पैसे निकाले, 1642। इतने पैसे उसने अगले दिन उसमें से निकाल लिए। इफ़ विदड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर उसने जितने पैसे निकाले हैं अगर हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं तो हमारा जो डिपॉजिट हुआ था अमाउंट वो कैसे आएगा। सो एंड फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब जब उसने पैसे निकाले तो उसके अकाउंट में कितने पैसे बचे ये हमें बताना है। तो हमें पहले ये बताना था कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो जब हमने विड्रॉ कर लिए, पैसे निकाले, तो वो माइनस में है, रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। जब हम उसको नेगेटिव में लिख देंगे तो जो हमारे पैसे डिपॉजिट हुए हैं वो ऑटोमेटिकली किस में होंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। अब हमें इसका बैलेंस निकालना है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस लिखा। तो हम पहले लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में दैट अमाउंट डिपॉजिटेड, पहले डिपॉजिट लिखते हैं। डिपॉजिट उसने किए थे 2000 रुपीज़, हम लिख देते हैं 2000 रुपीज़। अब लिखते हैं अमाउंट विदड्रॉन, विदड्रॉज अमाउंट विदड्रॉन, और विदड्रॉन कितने हुए हैं 1642 रुपीज़ 1642। तो 2000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट किए थे और 1642 उसने जो है निकाल लिए। अब हमें क्या करना है कि उन्होंने बोला है कि अगर जो आपने निकाले हैं पैसे अगर उन्हें नेगेटिव में लिखा जाए, मीन्स हम इसे बना देते हैं -1642। तो अब हमें कैसे निकालना है इसका बैलेंस। अब हम जैसे अब आपके पास 100 रुपीज़ है और आपको उसमें से कुछ लेना है, तो आप अपने 20 रुपीज़ का आपने कुछ ले लिया। तो अब आपके पास जैसे 100 रुपीज़ था, 100 में से आपने 20 रुपीज़ खर्च कर लिए, तो आपके पास बचे 80 रुपीज़। सो हम इस तरह निकालते हैं बैलेंस कि हमारे पास कितने पैसे बचे। तो हम माइनस करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पहले ही माइनस में हमें डिपॉजिट हमारा विड्रॉन मनी हमें पहले ही माइनस में दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने पहले से ही बोला है कि ये जो मनी है ये माइनस में रहेगी। सो अब हम इसको करेंगे प्लस। सो हम लिखेंगे 2000 प्लस -1642। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तब हम इसको माइनस करते, लेकिन अब यहाँ पर माइनस पहले ही है इसलिए हम इसको प्लस करेंगे। सो 2000 प्लस माइनस -1642। सो अब हम इसको माइनस करके लिख लेते हैं। 2000 में से 1642 को माइनस करेंगे, सो इट विल बी 8, ये हो जाएगा हमारा 10, 9 9 और ये 1। अब 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 9 में से 6 माइनस किया 3, सो इट विल बी 358। 358 यानी अब जो मोहन था उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस हुआ, 358 रुपीज़। ये रहा उसका बैलेंस। हमें बैलेंस निकालना था, हमने निकाल दिया। ओके, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज 1.1 के 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। आगे के 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगी। और यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ। जाने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएँ। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास दिखाए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।